शिक्षकों के नए नियमावली में जो प्रावधान जारी की गई है उसमें कानूनी रूप से कौन कौन सी गलतियां हैं, आज इसी विषय पर पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप दर्शकों से अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नियमावली के ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो आपत्तिजनक है? सबसे पहले शिक्षक बंधुओं, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। अभी जो बिहार स्कूल स्पेशलिस्ट टीचर रूल्स 2023 जो सरकार के द्वारा जिसका फॉर्मेट रिलीज किया गया है, उसको सरसरी तौर पर देखने पर प्रथम दृष्टया इसमें कुछ बिंदु आपत्तिजनक लगती है। खास करके इसमें नियोजित शिक्षक बंधु, खास करके इसमें जो परीक्षा का प्रावधान किया गया है कि इनकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगी और 3 कॉम्पिटेंसी टेस्ट में यदि फेल हो जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। इस प्रावधान को एक तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, क्योंकि जिस वक्त इन टीचरों का अपॉइंटमेंट हुआ था भिन्न भिन्न रूल्स के तहत, ये टीचर लगातार काम करते आ रहे हैं। उस वक्त सरकार की स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी थी और उस कमी को इन्होंने दूर किया और ये अपनी सेवा देते आ रहे हैं और विद्यालय में जो है काफ़ी सुधार हुआ इस कारण से। फिर सरकार द्वारा समय समय पर नियमावली लाया गया। पहले तो शिक्षा मित्र से संबंधित मार्गदर्शिका था, उसके बाद 2006 नियमावली आया, फिर 2012 नियमावली आया, फिर उसके बाद 2020 नियमावली आया। तो इन नियमावली में ऐसी व्यवस्था की गई, शिक्षा मित्र के संबंधित मार्गदर्शिका के बाद की नियमावली में इनकी सेवा को 60 वर्ष तक कर दिया गया। तो जब 60 वर्ष तक इनके सेवा को कर दिया गया और इसमें से लोग दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, कुछ टीईटी पास है, तो अब ऑल ऑफ सडन फिर उनको एक नए परीक्षा में डालना ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। सरकार अपने ही स्टैंड से एक तरह से मुकर रही है। सरकार को आखिर इनके दक्षता पर भरोसा था, तभी ने सरकार ने इनको दक्ष घोषित किया। उसके अलावा टीईटी दे के आए हैं, उनका टीईटी क्वालिफाइड है और सरकार इनको प्रशिक्षित वेतनमान दे रही है। तो अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या आ गया कि इनके लिए एक एग्जामिनेशन की जरूरत हो गई। एग्जामिनेशन भी तो ये राइडर कंडीशन लगाने का कौन सा औचित्य है कि यदि आप 3 अटेम्प्ट में पास नहीं करते हैं तो आपको सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है। ये निश्चित रूप से ये नियमावली बनाया गया है आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो के तहत, जो कि राज्यकर्मी के लिए कानून बनाने की शक्ति देती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। जब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कोई कानून किसी नियुक्ति से संबंधित या सेवा शर्त से संबंधित कानून नहीं बना पाती है किसी कारण से, तो वैसे स्थिति में उस गैप को फुलफिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर्टिकल 309 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके प्रोवाइजो के तहत बनाती है, रूल्स फ्रेम करती है। तो बट उस रूल को फ्रेम करने में ये बेसिक देखना है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान, स्पेशली फंडामेंटल राइट का तो हनन नहीं कर रही है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 अटेम्प्ट देने के बाद सेवा से हटाने का जो ये प्रोविजन है वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जाएगा। उसके अलावा एक नियमावली जो पहले से चली आ रही है, अचानक उसमें एक नया नियमावली एडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो पीछे के नियमावली में जो लाभ मिला हुआ है उस लाभ से शिक्षक को वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी एक तरह से खामी है। कई बिंदु पर ये खामी कायम है इस नए प्रारूप में। क्या सरकार परीक्षा लेकर हटा नहीं सकती है? नहीं, ये इस बिंदु पर थोड़ा सा पूर्व के इतिहास पर जोर देना चाहेंगे। शिक्षकों की दक्षता परीक्षा हुई थी, उस वक्त भी प्रोविजन था कि यदि दक्षता परीक्षा में 3 अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बट क्या हुआ, सेवा समाप्त करने का आदेश भी हुआ और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें डायरेक्शन था कि इन शिक्षकों को फर्दर प्रशिक्षित करके और इनको मौका दिया जाए। तो हमारा इसमें अपना ओपिनियन ये है
कि सरकार जो है एक वेलफेयर स्टेट है और कहीं ना कहीं सरकार के जरूरत के समय ये शिक्षक साथ दिए हैं सरकार का। तो सरकार का भी जिम्मेवारी बनता है कि शिक्षक को इस तरह से किक आउट करने का कोई रूल्स नहीं बनाए। सरकार उनको मौका दे, यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दे, उनमें सुधार का ऑप्शन दे, तभी हो सकता है परिवर्तन आ पाएगा। अन्यथा की स्थिति में इस तरह से ऑल ऑफ सडन कोअर्सन से, जबरदस्ती से कोई करना कहीं से भी शैक्षणिक माहौल के हित में नहीं है और ये संविधान के भावना के भी विपरीत है। तो इसलिए परीक्षा का प्रावधान करना मेरे विचार से सरकार का, चूंकि ये प्रारूप है तो नियमावली जब सरकार फाइनल करेगी तो इस बिंदु पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। शिक्षकों के प्रमोशन के बारे में आपकी क्या राय है? इस जो नई नियमावली का प्रारूप है उसमें रूल 9 जो है वो प्रमोशन को डिफाइन करता है। तो ये नई नियमावली में जो है शिक्षकों को जो पहले से प्रमोशन का एवेन्यू मिला हुआ था 12 नियमावली में, उसमें कुछ कटौती कर दी गई 20 नियमावली में, इसमें फिर से कटौती की गई है। तो टीचर का, जैसे कि हम 12 नियमावली की बात करें तो 12 नियमावली में प्राइमरी सेक्शन में क्लास 1 से 5 के शिक्षक का प्रमोशन होना था स्नातक ग्रेड में, फिर स्नातक ग्रेड का प्रमोशन होना था प्रधानाध्यापक ग्रेड में। तो 1 से 5 के शिक्षकों का भी प्रमोशन नहीं हुआ आज तक। क्लास वर्ग 6 से 8 के भी शिक्षकों का प्रमोशन प्रधानाध्यापक ग्रेड में नहीं हुआ, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें आदेश था। बावजूद सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को भी वायलेट करके और नई रूल ले आए, नया रूल में ये एवेन्यू ही समाप्त कर दिया। तो निश्चित रूप से आगे चल के सरकार की ये नियमावली भी हो सकता है शिक्षक संघ के द्वारा या किसी पीड़ित शिक्षक के द्वारा न्यायालय में इसके विरुद्ध प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कोई लाभ जो रिक्रूटमेंट के समय दिया जा चुका है उसमें ऑल ऑफ सडन सरकार चेंज नहीं कर सकती है। तो ये एक इसमें प्रमोशन में प्रथम दृष्टया प्रमोशन के मामले में दोष आ रहा है। इसी तरह प्रमोशन के मामले में हाई स्कूल में भी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में भी कुछ दोष परिलक्षित हो रहा है। जैसे कि किया गया है कि हेडमास्टर के लिए प्राइमरी में हेड टीचर का एक अलग से नियमावली बनाया गया, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया। दूसरा जो है नियमावली हायर सेकेंडरी के लिए भी प्रधानाध्यापक की नियमावली आई, जिसके तहत कुछ प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी हुई है। तो मेरा इसमें अपना ओपिनियन ये है कि कोई भी जनरली इस तरह का प्रधानाध्यापक वगैरह का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है तो उसमें 50% पोस्ट फीडर कैडर के लिए रखना चाहिए और 50% पोस्ट जो है वो प्रमोशन से भरा जाना चाहिए, ताकि जो है कैरियर में स्टैग्नेशन नहीं आ जाए, कैरियर में स्थिरता नहीं आ जाए। और कैरियर में स्थिरता आने का मतलब कि शिक्षकों का अपने कर्तव्य के प्रति रुचि कम जाएगा। तो रुचि को बनाए रखने के लिए प्रमोशन का एवेन्यू सर्विस जूरिस्प्रूडेंस में जो बनाया गया है उस काफी सोच समझ के बनाया गया है, लेकिन पता नहीं ये रूल जो फ्रेम कर रहे हैं वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और शिक्षकों के प्रमोशन को एवेन्यू को बंद किए जा रहे हैं। जैसे कि स्नातक ग्रेड शिक्षक जो प्राइमरी में है उनका प्रमोशन नहीं होना है, वो अपने ही पद पर रह जाएंगे, बस एक बढ़िए उनके पद नाम के आगे जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह 9-10 वाले को तो प्रमोशन मिलेगा, बट +2 वाले जो हैं 11-12 के टीचर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनके नाम के आगे बढ़िए जोड़ दिया जाएगा। तो ये उन शिक्षकों के लिए असंतोषजनक होगा। तो जो इस विषय पर इस प्रारूप में विचार करने की जरूरत है। और कौन कौन से प्रावधान आपत्तिजनक है? इसमें पे प्रोटेक्शन का मामला भी है। पे प्रोटेक्शन के मामला है, अब नियोजित शिक्षकों का जो पे स्ट्रक्चर रहा है तो उनके प्रथम दृष्टिया इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कई जगह उनका इंटरेस्ट बाधित हो रहा है। खास करके जब हम स्नातक ग्रेड शिक्षकों का भी देख रहे हैं तो स्नातक ग्रेड का शिक्षक प्राइमरी के और 9-10 के जो शिक्षक हाई स्कूल में होते थे तो पुराने नियमावली 2012 नियमावली में उनका सेम वेतन है, लेकिन ऑल ऑफ सडन इसमें दोनों के वेतन में अंतर कर दिया गया है, 3000 का गैप कर दिया गया है बेसिक सैलरी में ही। तो यह भी एक पॉइंट है जिसको कि चिन्हित किया जाना, चूंकि वो उस वक्त जो नियमावली बनी थी पुरानी नियमावली वो इस आधार पर बना था कि चूंकि दोनों का क्वालिफिकेशन सेम होता है, ग्रेजुएशन और प्लस टीचर ट्रेनिंग, तो इस आधार पर उनके वेतन में समानता रखी गई है। बट ऑल ऑफ सडन यहाँ वेतन में बिल्कुल फिर एक डिफरेंट व्यू ले लिया गया है, जो भी विवाद का एक कारण बन सकता है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
दूसरा, ट्रांसफर की इशू पर आना चाहेंगे। नो डाउट ट्रांसफर की लंबे समय से नियोजित शिक्षकों की मांग थी और खास करके अंतर जिला ट्रांसफर की, अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर की जरूरत थी और उस जरूरत को ये नियमावली एक तरह से पूरा करते नजर आ रहा है। बट यहाँ थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अब ये शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होना है, अब इनका डिस्ट्रिक्ट कैडर बना दिया गया है। तो जैसे कि असिस्टेंट टीचर वगैरह पुराने नियमावली से जो रेगुलर टीचर हुए, उनके ट्रांसफ़र में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इस तरह से नहीं है कि आर्बिट्ररी मैनर में कभी भी उनका जिला के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर उनको फेंका जा सकता है, इस तरह से नहीं है। बट इस नियमावली में ये ऑप्शन खुल जाएगा कि जिला के किसी भी कोना में किया जा सकता है। उसके अलावा प्रशासनिक ग्राउंड पर एक जिला से दूसरे जिला भी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र को यहाँ थोड़ा सा इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ बिंदु पर आपत्ति है, जैसे कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के मामले में। अब जरा हम यहाँ कंपेरिजन करेंगे, जो बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक शिक्षक आ रहे हैं और जो इस नियमावली से स्पेशलिस्ट टीचर आ रहे हैं, तो इन दोनों के नियमावली में अंतर कर दिया गया। जब दोनों रेगुलर टीचर हो जाएंगे, बिहार सरकार के कर्मी हो जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में विद्यालय अध्यापक के लिए बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट सीसीए रूल्स अडॉप्ट किया गया है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के लिए, लेकिन स्पेशलिस्ट टीचर के लिए एक अलग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का रूल सीसी में बना दिया गया है। तो मेरा इसमें अपना ओपिनियन है कि बिहार सीसीए रूल्स जो है वो काफ़ी फास्ट रूल है। उसमें किसी भी टीचर को या कर्मी को उसमें उनको पर्याप्त मौका मिलता है अपने डिफेंस का। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 से कवर्ड है एक तरह से वो रूल्स, और पर्याप्त अपॉर्चुनिटी देता है कि आदमी अपने को निर्दोष साबित कर सके। तो इसमें यहाँ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के मामले में थोड़ा भेदभाव करना, क्योंकि दोनों को अब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, दोनों शिक्षक राज्यकर्मी होंगे, तो फिर भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज़ भेदभावजनक लग रहा है कि जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, तो इनका एक स्पेशलिस्ट टीचर का अलग कैडर क्यों बना रहे हैं? वो दोनों कैडर को मर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? कैडर मर्ज होना चाहिए और सीनियरिटी जो पहले से काम कर रहे हैं उनका सीनियरिटी प्रिजर्व करते हुए नए टीचर जो आएंगे उनका कंपैरेटिव एक सीनियरिटी लिस्ट बनना चाहिए। ये होना चाहिए। दो डिफरेंट फिर तो वही बात है कि विद्यालय में डिफरेंट तरह के टीचर हो जाएंगे और भेदभाव होगा और विद्यालय अल्टीमेटली प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सब डिमेरिट है। उसके अलावा इसमें कुछ अच्छाई भी है, जैसे कि डीओ को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया गया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाया गया है। उनके किसी ऑर्डर के खिलाफ, किसी पनिशमेंट ऑर्डर के खिलाफ आरडीडी को अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है। वो दोनों रूल्स में है, अध्यापक जो विद्यालय अध्यापक का रूल्स है और ये स्पेशलिस्ट टीचर दोनों में है। बट स्पेशलिस्ट टीचर में एक एडिशनल रिव्यू का रिमेडी दिया गया है कि यदि आप आरडीडी के ऑर्डर से एग्रीड होते हैं तो आप डिविजनल कमिश्नर के पास रिव्यू फाइल कर सकते हैं, और उस वाले नियमावली में वो नहीं है। मेरे समझ से इसमें एकरूपता लाने की ज़रूरत है, अन्यथा शिक्षकों का संतोष पूरी असंतुष्टता बनी रहेगी। और सरकार को बीइंग वेलफेयर स्टेट, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए शिक्षकों के हित में कि जब इतना कुछ करने जा ही रही है, अच्छा सरकार को इससे कोई नया आर्थिक बोझ तो पड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ इसमें खामी है जिसको सरकार को तत्परता से दूर करने की आवश्यकता है, ताकि सभी को एक संतुष्टि मिले और संतुष्टि के साथ वो पूरे जोश के साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे सके। अगर सरकार संशोधन नहीं करती है, अगर कोई शिक्षक कोर्ट चला गया तो ये रूल्स 2023 के प्रारूप को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं, चूंकि स्टेक होल्डर से उनका आपत्ति सरकार इन्वाइट की है, तो कहीं ना कहीं सरकार विचार करने को उत्सुक लग रही है। और जहाँ तक कोर्ट माननीय न्यायालय में जाने का प्रश्न है, तो कोई भी रूल्स बनता है तो उसके वैलिडिटी को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब पिछली जो प्रधान शिक्षकों का नियमावली सरकार के द्वारा बनाया गया था, तो
वो नियमावली भी सरकार अपने समझ से उसको सही बनाई थी, बट उस नियमावली का क्या हुआ, उसको माननीय पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि वो नियमावली को में कुछ त्रुटि पाई। तो सरकार को इसमें फिर सतर्कता बरतने की तो आवश्यकता है। यदि कुछ त्रुटि जो है, जो जेन्युइन पॉइंट आउट कर रहे हैं टीचर, तो उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करे, और ऐसा असहज स्थिति सरकार के लिए नहीं बननी चाहिए कि फिर न्यायालय में जाए और कहीं प्रधान शिक्षक में जिस तरह से स्ट्रक डाउन हो गया नियमावली, तो वैसी स्थिति न बन जाए। तो सरकार के लिए गंभीरता से इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था के हित में है, शिक्षकों के हित में है, सरकार के हित में है, और विद्यालय के हित में है, और सारे पब्लिक के हित में है। तो आपने सुना विद्वान अभिवक्ता श्री नलिन जी ने क्या कहा है। तो अगर सरकार संशोधन नहीं करती है तो शिक्षक कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इनकलाब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।